33 to 36, 37 to 40, 41 to 44, 45 to 48, और 49 to 52, 15, 17, 21, 22, 25। इसका हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले सुनो, इसका मिड वैल्यू निकाल लो। नहीं, मिड वैल्यू से पहले तो ये गड़बड़ है मामला, कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन यहाँ पर चेंज करने का क्या फायदा होगा? अरे ये तो हमारा मीन ही तो निकालना है, FI/UI तो निकालना है भाई। इसमें हमारा वो तो जरूरत पड़ेगी नहीं, चेंज कर लो, चलो कर लो चेंज। वैसे जरूरत नहीं है वैसे, 32.5 to 36.5। चलो चेंज कर लेते हैं। किसमें आ गया? ये एक्सक्लूसिव में आ गया। शिवांग, यस सर। ठीक है। अब इसका मिड वैल्यू हो गया आपका, कितना हुआ मिड वैल्यू? यही हुआ ना, 3 का डिफरेंस है। वही 4 का आ रहा है क्या डिफरेंस? सॉरी, ये 4 का डिफरेंस आ गया। इसमें से किसी को भी ए मान लो। UI 0, -1, -2, +1, +2। ए माना हमने 42.5, एच आ गया आपका 4 का, और UI होता है XI - A/H। फिर हम निकालेंगे FI/UI, -30, -17, 0, 22, 50। सिग्मा FI/UI 72 में से 47 हटा दो, कितना बचा? 72 में से 47 हटा दो, बोलो। तो बोल ही नहीं रहे यार। 25 बचा है क्या? नाउ FI/UI स्क्वायर, FI/UI स्क्वायर हो गया 60, 17, 0, 22, 100। सिग्मा FI/UI स्क्वायर 122, 182, 199। अब इसके आगे अपन सब एक साथ निकाल लेंगे भाई, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन सब एक साथ निकल जाएगा। इतना कॉपी कर लीजिए। यहां तक लिख लीजिए। लिख लिया? चलो मीन का फॉर्मूला, मीन
ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए का वैल्यू कितना है हमारा 42.5, सिग्मा एफ आई यू आई है 25, सिग्मा एफ आई बोलना बेटा 100 इंटू एच 4, ये आ गया 42.5 प्लस 1 43.5। ये तो हमारा मीन डायमीटर आ गया। सो द मीन डायमीटर इज 43.5। अब मीन डायमीटर आ गया आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। इधर लिख देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला क्या है, h अपॉन n अंडर ऑफ n सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। h की वैल्यू कितना का डिफरेंस है 4 अपॉन 100 इंटू 199 माइनस 25 का स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 1900 माइनस 625 इधर लिख रहा हूं, 1900 माइनस 625, 900 में से 625 माइनस करो 19275। अब बेटा 19275 की वैल्यू कितनी होगी, भाई 100 का होता है 10,000, 120 का होगा 14400, 130 का होगा 16900 और 140 का होगा 19600। इसका मतलब 19600 से जस्ट कम है। तो मेरे हिसाब से ये मैंने क्या बोला 140 है ना, तो 137 138 के करीब आएंगे अप्रोक्सीमेट। निकालना पड़ेगा वैसे तो 192 में तो ऐसे निकाल देता हूँ भाई। ट्वेंटी 69 26। अब यदि मैं 8 लेता हूं, 8 8 64 8 6 48 54 2144 और 9 पे तो नहीं जाएगा, 138 ही आ रहा है अप्रोक्सीमेट 138। और 25 से डिवाइड करो, 25 5 125 बचा 30 और 25 125 5.51 अप्रोक्सीमेट। भाई कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत तो रहेगी सही, ऐसा तो है नहीं कि हम बिना कैलकुलेशन के कर लें, या तो वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम दे जिसमें कैलकुलेशन रहे नहीं। थोड़ी बहुत ये नहीं ना 5.51, हाँ ये थोड़ी बहुत तो है, उसमें 5.55 आ रहा है लगभग। ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, थोड़ी बहुत इतना तो रहेगा, थोड़ी बहुत, ज्यादा तो रहती नहीं ज्यादा। चलो लिखो इसको। फिर एक नई चीज बता रहे हैं तुम्हें, अब मुझे एक बार देख लेता हूँ और बाकी क्या बचा हुआ है। बेटा राहुल द ग्रेट सिलेबस, सर 13.8 के करीब आ रहा है, 138 पूरा। क्या बेटा
सर कैमरा साफ नहीं है क्या? थोड़ा बोर्ड ब्लर दिख रहा है। बाकी लोगों को एक कैमरा साफ नहीं है शायद से। अरे बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ, बाकी हाँ लोगों को दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है सर। अरे दिखने का मतलब है साफ दिख रहा है कि ब्लर दिख रहा है? साफ ही दिख रहा है। हाँ, अब क्लियर हो गया वो पहले जो आपने करा था। चलो। अब फिर तेरी तबीयत खराब है तो फिर उसमें भी कम दिखता है वैसे। हाँ, ऐसा कोई रीजन नहीं सर, बहुत ही अरे नॉनसेंस रीजन था ये। अरे ये सही में सीरियसली बोल रहा हूँ। सर रहन दो, आँख प्लीज रहन दो सर। अरे आंखों पे सीधा फर्क पड़ता है, मत मान। ठीक है सर, मान लिया। यार तुम मेरी बात मानते नहीं हो ना, वही तो चक्कर है। नहीं सर, मान ली ना। एक सेकंड। एक मिनट सिलेबस देख लें तो, और क्या क्या हटा है इसमें, कुछ हट गया है क्या? मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हट गया भैया। चलो नेक्स्ट लिखो। अब देखो यहां पर एक चीज समझो, नेक्स्ट लिखो आप। देखो फाइंड द स्टैंडर्ड या फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, लिखो भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। फाइंड द वेरिएंस ऑफ, यदि आपके एमसीक्यू में आ रहा है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो बेटा यदि एमसीक्यू में आए तो आप डायरेक्ट याद रखो n स्क्वायर माइनस 1/12, ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का वेरिएंस होता है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का वेरिएंस n स्क्वायर माइनस 1/12, दिस इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब कैसे निकालेंगे समझो। पहले, इससे पहले आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। 1+2+3 अप टू n, ये तो एपी का फॉर्मूला है, n इंटू n+1/2। 1+2+3 अप टू n, दिस इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। और दूसरा फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये होता है बेटा n+1 टू n+1/6। n+1 टू n+1/6। ये दो फॉर्मूले काम में है। अब देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। वेरिएंस, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं बेटा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एक्स बार, एक्स बार आ गया 1+2+3 अप टू n डिवाइड बाय n, यह आएगा n इंटू n+1/2 इंटू n, तो यह आ गया x इक्वल टू n+1/2।
x इक्वल बार इक्वल टू n प्लस 1/2। दिस इज x बार। तो ये तो हो गया मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो वेरिएंस हो गया, देखो इधर सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर डिवाइड बाय n, और x बार आप निकाल चुके हो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। x बार हम निकाल चुके हैं n प्लस 1/2। इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था आपको, n प्लस 1 टू n प्लस 1/6 माइनस n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ गया दोनों में से? n प्लस 1/2 कॉमन आ गया। यहां बचा 2n प्लस 1/3 माइनस n प्लस 1/2। 2n प्लस 1/3 माइनस n प्लस 1/2। लिखिए इसको। अंदर एलसीएम ले लेंगे ना आप? अंदर एलसीएम ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे बेटा। n प्लस 1/2 6 एलसीएम ले लो। 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 कितना आ गया? n प्लस 1/2 और n माइनस 1/6। बोलो वही फॉर्मूला आया कि नहीं आया? n स्क्वायर माइनस 1/12। दिस इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये हमारा इसका वेरिएंस होगा n स्क्वायर माइनस 1/12, ये लिखवाया था। अब इसमें एमसीक्यू में कैसा पूछा जाएगा वो भी बता रहा। यदि जिनके एमसीक्यू, तुम्हारा तो एमसीक्यू आ रहा है ना प्योर, इसके आंसर भी तेरे को भेज दूं और उसको डिस्कस करते हैं अपन। चेक करके बताना कितने मार्क्स है। देखो ये समझ में आया कि भाई ऑनलाइन अनिक्षा, अनिक्षा बोलती Yes, नहीं है यार आजकल तो। कौन बोलता है? नंदिनी, नंदिनी बोलती है बस है। सच्ची नहीं है ना? तो क्या हुआ? तेरे को नहीं पता? हाँ सही बता, क्या हुआ? तो वो क्लास में क्यों नहीं है? ऐसा क्यों बोल रहे हो कि यार के है क्लास में? देखो भाई इसमें क्या पूछेगा वो, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा भाई फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज अंडर n स्क्वायर माइनस 1/12। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज अंडर n स्क्वायर माइनस 1/12। Find the standard deviation of
फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, बोलिए आंसर। 12 का स्क्वायर माइनस 1/12 कितना हुआ? 143/143, 12 1 12 2, 12 1 12 कितना बचा? 11, 12 9 108। 11.9 का स्क्वायर रूट यदि अपने मेथड से निकालें, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 2.481 71 तो 0.42 मान लो, तो आंसर हो गया 3 अप्रोक्स। ये हमारा फर्स्ट है 12 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। लास्ट है कल परसों, कल क्लास ले ले, परसों ले ले टेस्ट, कल कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही कल ले लेते हैं, परसों ले लेते हैं, पार्टी दे देना इसको। नहीं नहीं सही बात है, कल कंप्लीट कर लेते हैं, परसों ले लेते हैं। नहीं मैं और कुछ सोच के बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पीसी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो वो आज गया हुआ, तो हो सकता है आज ठीक होके नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए भाई। क्यों बर्थडे है तेरा? हाँ? बोल बोल। If the standard deviation of first natural number is √14, find n. If the standard deviation of first natural number is √14, तो हमें n का वैल्यू निकालना। तो ये हो गया √n² माइनस 1/12 इक्वल टू 4√40। स्क्वायरिंग कर देंगे भाई, तो n² माइनस 1 इक्वल टू 168, तो n का वैल्यू 13। क्या आ गया? n का वैल्यू 13। इसका मतलब 13 ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? √40। 13 ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन √14 होगा। Next, find the mean and variance. Find the mean and variance of the following distribution. Of following distribution. तो हमें मीन और वेरिएंस निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 15, 16, 6। 5, 8, 15, 16, 6। सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे। 5, 15, 25, 35, 45। शॉर्टकट मेथड से निकालूंगा।
इसमें अज्यूम मीन मान लीजिए इसको, ui होता है xi माइनस ए अपॉन एच, ये आ गया 0 -1 -2 +1 +2, fi ui निकाल लेंगे, -10 -8 0 16 12, सिग्मा fi ui तो कितना आ गया, 28 में से 18 गया तो 10 बचा हुआ, और लास्ट fi ui स्क्वायर भी निकाल लो, 28 ना 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 fi ui स्क्वायर नहीं सही निकालो, 28 0 16 24, सिग्मा fi ui स्क्वायर आ गया आपका 40 68, इतना लिख लीजिए 40 68। अब एक साथ निकाल लेंगे मीन और वेरिएंस। यूआई का फॉर्मूले में सर नीचे एच है ना? एच आता है तो वो सब कुछ करके लिखा है बेटा, दोबारा बताऊं क्या? नहीं सर, वो एन जैसा दिख रहा था। कहां पर? नहीं एन आपने लिखा हुआ है ना? ये एच एच, और ए है आपका 25 और एच है आपका कितना 10, एच है। नो मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ए का वैल्यू सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू 10, सिग्मा एफ आई की वैल्यू सिग्मा एफ आई नहीं करा, कितना आ रहा है 50 इंटू एच 10, तो बेटा मीन तो आ गया 27, मीन कितना आ गया 27, वेरिएंस एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एन सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब हो गया 10 इंटू 10, और ये एन का मतलब हो गया 50 इंटू 50, 50 मल्टीप्लाइड बाय 68 माइनस 10 का स्क्वायर 1/25, 5 8 या 40, 5 6 या 30, 3 4 0 0 माइनस 100, ये आ गया 3 3 0 0 25 21 125 1 132, दिस इज द वेरिएंस। ये आ गया भाई हमारा मीन एंड वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो बेटा 11 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये 121 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा। और करेंगे वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन की, आगे चले कि एक और कर ले, एक और करो।
अब इसके बाद बेटा ये तो हो गया अपने एक बार। अब जो जो चैप्टर जिसकी बाकी है वो बताओ मुझे। तू बोल बेटा। मीत सेकंड चैप्टर मैंने करवा दिया, रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन करवाया, अभी बीच में करवाया। फर्स्ट है सेट्स, रिलेशन फंक्शन। थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस बार लीनियर इनइक्वालिटीज है क्या अपने पास, कि अगले उसमें ना, अगले उसमें ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी अगले उसमें। मुझे भी भूल गया मैंने क्या क्या है। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज, फिर है अपना स्ट्रेट लाइन, फिर है अपना लिमिट्स, और फिर है अपना स्टैटिस्टिक्स। बस यही 7 चैप्टर है कि बेटा। अब बताओ। आयुषी तू बता। पर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया था ना बीच में बेटा। पूरा हो अच्छा, गया था क्या वो? हाँ फिर भी तेरे को दोबारा करना है तो दोबारा करवा देंगे, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। तू बोले तो एक बार पूरा हो जाएगा, इतना टाइम है अभी तो, इतना टाइम है भाई। तुम्हारे पेपर होंगे नवंबर के बाद, तुम्हारे हो गए बस, अब खत्म हो गए। कि ये अभी सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, सर ऐसे ही मेरे चल तो रहा है। फर्स्ट टर्म हो गए। तेरा हो गया फर्स्ट टर्म। यस सर। अब ये मैथमेटिक्स तेरा आएगी नहीं, मतलब ये वाले चैप्टर आएंगे नहीं अब। नहीं, शायद जहाँ तक है। किस्मत वाली है तो। क्या यार, 11th के तो अभी तक ले लेने चाहिए थे, 11th वालों के तो इतना वो क्यों कर रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। चलो भाई नेक्स्ट, लिखो 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 लिखो, टाइम वेस्ट नहीं। पहले रिजाइन कर ले क्या? हाँ रिजॉइन कर लो ना, बहुत बढ़िया बात है, रिजॉइन करना।